जनता को बताना है, चालू क्या है, जनता को बताना है, हॉस्पिटल चालू क्या है, जनता को बताना है, हॉस्पिटल चालू क्या है, जनता को बताना है। हॉस्पिटल चालू। इस समिति के अध्यक्ष हैं, कैसे कैसे ये लड़ाई लड़ेंगे और मुख्य मांग क्या है, किस चीज पे कंसंट्रेट करके आके ये लड़ाई लड़ी जाएगी? हमें तो ये नहीं समझ आती, ये सरकार कितनी अंधी और बहरी है। कितने ज्ञापन दे चुके हम, कितने धरने दे चुके, प्रदर्शन कर चुके, और क्या मांग है? हम मांग क्या कर रहे हैं? हम तो शहर के लिए नागरिक हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित करो। आप उसकी ओपीडी उठा के चले गए, वहाँ शिफ्ट कर दी मेडिकल कॉलेज में। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो कोई भी नहीं है। आज आप कहते हो जी ओपीडी चल तो रही है, अभी मेरे भाई कह रहे थे ओपीडी चल रही है, वहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। आज भी अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करो तो हार्ट का डॉक्टर है। कितने पेशेंट ये रेफर कर रहे हैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में? जब ये रोहतक की मेडिकल रेफर करना था तो इस बिल्डिंग की क्या जरूरत थी? अगर इनको चाहिए था, यहाँ नागरिक हॉस्पिटल है, यहाँ छोटे मरीज तो खांसी जुकाम बुखार के यहाँ अटेंड कर लेते, क्रिटिकल केस वहाँ जाएं। सिस्टम तो यही बनता है, लेकिन इन्होंने तो दोनों को ही खत्म करके रख दिया। अभी पीछे की बात है, एक पेशेंट को इन्होंने, सुरेश प्रजापति के परिवार से था, उसको इन्होंने एडमिट किया, और एडमिट करके जहाँ स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं, हार्ट पेशेंट है, आप सोच सकते हो कितनी दिक्कत आती है। जब उसको रेफर किया, नीचे उतारना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। इतनी अव्यवस्था नहीं देखी, और आज ये कहते हैं पैसे आए हुए हैं, टेंडर हो जाएंगे। वो अब तक तो टेंडर हो जाने चाहिए थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एक्सरे के लिए वो स्लाइड नहीं मिली, वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नीलजी को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बिल्कुल इनकी व्यवस्था है नहीं, ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सरकार के आश्वासन देते हैं। आश्वासन के सिवा इन सरकार के पास कुछ भी नहीं है। व्यवस्था आप देख रहे हो क्या व्यवस्था है, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। कभी ऐसा होता है जच्चा बच्चा वार्ड को अल्ट्रासाउंड इमीडिएट करवाना जरूरी होता है, और उसको देते हैं डेट। कल को बच्चे को कुछ हो जाए, उस माँ को कुछ हो जाए, इनको ये नहीं है। और इनको ये समझ नहीं आती, चौथी मंजिल पे तुम्हारे 200 पेशेंट दाखिल हैं। 200 पेशेंट का मतलब उनके 800 आदमी तो जरूर आते होंगे रोज उनके मिलने। वो कैसे ऊपर चढ़ते हैं? बुजुर्ग भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, बूढ़ी माएँ भी होंगी हमारी। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्या रूप साथ रहेगा? हाँ, अगर ये इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बैठ के ये फैसला लेंगे, बहुत आंदोलन लंबा करेंगे, और ये विशाल प्रदर्शन भी करेंगे, और धरना परमानेंट करेंगे। ये हम अभी बैठ के सलाह करेंगे और इसका फैसला करेंगे। और हम इनका इंतजार करते हैं 1 हफ्ते तक। अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं पूरी की, उनने ये चालू नहीं की अपना ओपीडी और लिफ्टों के लिए, जल्दी टेंडर करने चाहिए इनको। अब पैसा तुम कहते हो आ गए हो, अब बताओ नेता कहते हैं पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो टेंडर करने में क्या दिक्कत है? उसमें कितना देर लगती है? लेकिन नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं। हम चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था सुधारें ये लोग। कितने समय से आज हमें चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हमारे देवराज मेहता जी हैं, इनकी अध्यक्षता में आज ये प्रदर्शन कार्यक्रम है। उसकी तरफ से हमने पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा है, और यहाँ की मैनेजमेंट जो हमारी मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल के सीएमओ साहब है, उनको भी ज्ञापन दिया है। हमने 3-4 मांगे की। एक तो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बहुत ऐतिहासिक अस्पताल है, पूरे एशिया में ये पहले नंबर पर था। इसको पुनः चालू कराया जाए। मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए वो खुला है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर आए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, और कोई गंभीर बीमारी हो तो उसका वहाँ इलाज करे। लेकिन उसके अलावा जो ओपीडी लगती थी चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में, वह एज इट इज लगती रहे। 4 मशीनें खराब पड़ी हैं पिछले कई महीने से, और परेशानी होती है, मरीजों को बहुत भारी परेशानी होती है। हमारी राज्यसभा की सांसद है माननीय श्रीमती किरण चौधरी, अभी पीछे उन्होंने बयान दिया था कि 70 लाख रुपए हमने मंजूर करवा दिए, और ये कुछ लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं। हम कोई राजनीति नहीं चमकाना चाहते मैडम जी। हम इस अस्पताल में जो आपने 70 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं, हम तो आपके ही मान लेते हैं, आपके प्रयत्न से हुआ है, लेकिन उसकी तुरंत वो मशीनें लगनी चाहिए नई, क्योंकि दिक्कत बहुत हो रही है। और यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन एक है, डॉक्टर एक है, और 1-1 महीने का समय देते हैं गंभीर बीमारियां के, और हमारे मरीज 1000, 1200, 1500 रुपए लेकर के बाहर करवाते हैं। अब मैडम जी से ये अपील करते हैं कि आप 2 डॉक्टर 2 मशीनें अल्ट्रासाउंड की उपलब्ध कराओ, ताकि 2-3 दिन में हर एक मरीज का नंबर आ जाए। यहाँ 20-30 जोने 40-50 मुश्किल से होती है, और लाइन 200, 250, 300 लोगों की लगती है। सर ये क्या मामला है जी? हॉस्पिटल तो यहाँ ओपीडी तो ले ही रहे हैं,
दिक्कतें मतलब क्या है, हॉस्पिटल अस्पताल बचाने वाली क्या बात है, सामान की व्यवस्थाओं की तो है बात। देखिए ऐसा है जी, ये नागरिक अस्पताल चल रहा है, यहाँ साधारण बीमारियों के लिए यहाँ ओपीडी लग रही थी। गंभीर कोई बीमारी है तो वो मेडिकल में इलाज हो, अब उसी को अस्पताल बना दिया तो मेडिकल कॉलेज कहाँ हुआ? वो तो ओपीडी पहले भी लगती थी, आज भी वही ओपीडी लग रही है। रिक्रूटमेंट की मांग। हाँ, नए रिक्रूटमेंट की हम मांग कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आए अलग अलग बीमारियों के, कैंसर जैसी, एड्स जैसी, हार्ट अटैक जैसी असाध्य बीमारियों का यहाँ इलाज हो। ये तो हमारे लिए खुशी की बात थी कि एक अस्पताल चौधरी बंसीलाल के नाम है, मेडिकल कॉलेज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से है। दोनों की सेवाएं लोगों को उपलब्ध होती तो कितना बढ़िया होता, लोगों के इलाज होते, उनको प्राइवेट अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ता, पैसे खर्च नहीं करना। सारा ही मतलब 50 मीटर का है उसका। नहीं, रास्ता तो 50 मीटर का, लेकिन उसको अगर अस्पताल प्रॉब्लम रिक्रूटमेंट की है। हाँ, रिक्रूटमेंट की, फिर मेडिकल कॉलेज का है हुआ, वो तो रोहतक अभी भी रेफर कर रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ मेडिकल कॉलेज का, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए प्रदर्शन करने का हमारा फायदा ये हुआ, किरण चौधरी जागी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 70 लाख मंजूर करवा दिए हैं। अभी मशीन हम कह रहे हैं जल्दी लगवाओ, ठेका जल्दी दो, ज्यादा समय ना लगाओ, और ओपीडी भी वो कह रही है चालू हो जाएगी। हम कहते हैं मैडम जी चालू करवा दो, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम प्रदर्शन जनता को जागरूक करने के लिए, सरकार और प्रशासन पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है प्रदर्शन करने का। अगर ये काम आप करवा दे तो हम तो आपको साधुवाद देंगे।